हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती के सीरीज में। तो साथियों, आज के हम सीरीज में बात करने वाले हैं बिहार एसएससी के द्वारा पूछा गया महत्वपूर्ण जीके जीएस के सवालों को, जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। और हमारे चैनल से जो भी सवाल कराए जा रहे हैं वे सभी बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती के प्रीवियस ईयर सालों में पूछा गया है। तो चलिए बिना किसी समय को हम गवाए हुए सीधे सवालों से शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा वीडियो के अंत में कि आप ये 20 महत्वपूर्ण सवालों में से कितना का सही जवाब दिए हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1848 में, 1859 में, 1875 में, 1890 में। तो साथियों, नील विद्रोह की जो शुरुआत है वो 1859 में होती है। और बिहार के लिए एक फेमस है चंपारण सत्याग्रह। बिहार में कौन फेमस है? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो कि नील की खेती के विरोध के लिए गांधी जी के द्वारा चलाया गया 1917 में आंदोलन था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि पंचायती राज व्यवस्था भारत में कब लागू की गई? 1950, 1952, 1959, 1962। तो पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959 को। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था बिहार में कितना स्तर के है? तो बिहार में 3 स्तर के हैं। और किसके सिफारिश पर बना? तब बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर बना था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट आंसर। और पंचायती राज दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। अगला सवाल हमारा बोलता है कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था और यह कब हुआ? 1915 में, 1916 में, 1917 में या 1918 में? तो चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी का था साथियों, ये हुआ जाकर 1917 में। ठीक है, ये हुआ जाकर 1917 में। ठीक है, गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं। कहाँ से लौटते हैं? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 1915 में। उसके बाद 1916 में जो है, आपको मालूम है कि होम रूल लीग मूवमेंट चलता है और 1916 में लखनऊ समझौता होता है। लखनऊ समझौता, एल से लखनऊ, एस से समझौता। और फिर 1917 में गांधी जी क्या कर देते हैं? चंपारण सत्याग्रह। क्योंकि 1916 में लखनऊ समझौता में जो चंपारण सत्याग्रह के किसानी नेता थे राजकुमार शुक्ला और गांधी जी का मुलाकात होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 1950 में, 1962 में, 1976 में, 1980 में? तो इस प्रश्न का उत्तर साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा बोलता है कि तिलक स्वराज फंड किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले? तो देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये राजनीतिक गुरु थे। गुरु राजनीतिक गुरु किसके? महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी के ये क्या थे? राजनीतिक गुरु। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु थे कोई, उनका नाम है महादेव गोविंद रनाडे। महादेव महादेव गोविंद रनाडे। तो तिलक स्वराज फंड की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, खादी के प्रचार प्रसार के लिए।
खादी के प्रचार और प्रसार के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, बताइए हरित क्रांति के जनक कौन है। डॉक्टर वर्मन स्वामीनाथन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सी सुब्रमण्यम। तो साथियों हरित क्रांति जो है ये 1960 के दशक में आता है, इंदिरा गांधी के शासनकाल में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। ठीक है, और हरित क्रांति के जो जनक हैं वो है एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन यानी वर्मन स्वामीनाथन। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, राइट। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या बोलता है, नेक्स्ट हमारा सवाल क्या बोलता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल को, 5 जून को, 10 मई को या 15 अगस्त को। साथियों विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं और पहली बार पर्यावरण दिवस मनाने का जो निर्णय है वो 5 जून 1972 को स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में लेने का निर्णय मनाने का निर्णय लिया गया। हम लोग प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलता है कि भारतीय संसद में उच्च सदन कौन है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो भारतीय संसद में सबसे ऊंचा सदन जो है वो है राज्यसभा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, और निचला सदन है लोकसभा। ठीक है, जिसे जनता का सदन कहते हैं, जनता का सदन, जनता का सदन वो कौन सा है, लोकसभा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को होता है, 15 मार्च 1950 को होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की जाती है। और पहला पंचवर्षीय योजना, पहला 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 से लेकर 1956 तक चला था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना किससे संबंधित है, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम, स्वर्णिम चतुर्भुज। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है साथियों ये है सड़क परिवहन से संबंधित। और इसमें कोलकाता, दिल्ली, मुंबई प्लस चेन्नई, ये 4 महानगर को जोड़ने का काम किया स्वर्णिम चतुर्भुज, जो कि सड़क मार्ग से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि शेरशाह सूरी का कौन सा सिक्का चलाया। तो शेरशाह सूरी ने रुपया चलाया। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम में, सासाराम में। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था, बताइए शेरशाह सूरी का बचपन का नाम। शेरशाह सूरी जो है साथियों इसका मकबरा है सासाराम में। और शेरशाह सूरी जो है चौसा का युद्ध लड़ता है, किसके साथ, हुमायूं के साथ, हुमायूं के साथ, जिसमें हुमायूं की हार होती है। ठीक है, और असल में बिहार का जो विकास है वो शेरशाह सूरी के ही शासनकाल में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुआ।
1991 में, 1993 में, 1995 में, 1997 में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है साथियों ये होता है 1995 में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलता है कि ब्लैक होल त्रासदी किस शहर से जुड़ा हुआ है? मद्रास, बम्बई, कोलकाता या दिल्ली? तो ब्लैक होल का जो संबंध है वो कोलकाता से जुड़ा हुआ है और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हावड़ा ब्रिज कहाँ है? कोलकाता में, हावड़ा ब्रिज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि गद्दार पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? लंदन में, टोक्यो में, अमेरिका में या कनाडा में? तो गद्दार पार्टी की स्थापना साथियों 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में किया गया। सैन फ्रांसिस्को में, जो कि कहाँ पे जगह पड़ता है? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। तो यहीं पे 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गद्दार पार्टी की स्थापना किया गया, ये पार्टी का। ठीक है, गद्दार पार्टी का कब? अमेरिका में। कब? 1913 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट। रक्त संचार की खोज किसने किया? आइजैक न्यूटन, विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, ग्रेगर मेंडल? तो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा साथियों अनुवांशिक का खोज किया गया, अनुवांशिकी का खोज किया गया। रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका का खोज किया गया। विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण का खोज किया गया और इस प्रश्न का सही जवाब विलियम हार्वे ही होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलता है कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? जोग फॉल्स, कुंचिकल फॉल्स, दूध सागर फॉल्स, बारहेड़ी फॉल्स? तो भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कुंचिकल फॉल्स है और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? नवपाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग, ताम्र युग? तो हड़प्पा सभ्यता साथियों कांस्य युग से संबंधित है और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930, 1940, 1942, 1945? तो भारत छोड़ो आंदोलन साथियों 8 अगस्त 1942 को शुरू किया जाता है मुंबई से गांधी जी के द्वारा करो या मरो नारा के साथ। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि नंदन वन मिशन का संबंध किससे है? कृषि से, वन से, जल संरक्षण से या शिक्षा से? तो नंदन वन मिशन का जो संबंध है साथियों वो ये वन से है। और आप एक बात बोलिए, नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा सिमली पाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिमली पाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए अंतिम नंबर हमारा सवाल बोलता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है जिसकी स्थापना 1951 में हुआ।
आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो साथियों आज को हम वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।